ये तालवा वृक्ष की मंदिर है और आप धीरे धीरे वीडियो को आगे देखते जाए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जल के 2 कुंड पाए जाते हैं। ये गरम पानी का कुंड है और एक ठंडे पानी का कुंड और है। आपको आगे दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये ठंडे पानी का है कुंड। ये हम लोग जा रहे हैं मंदिर के ऊपर। रुक जा, ये डॉली है। जय माता दी। जय माता दी। जय महाकाल। ये टाइगर की ओरिजिनल ये है हेड है। एक्चुअली मंदिर माता रानी के मंदिर में रखा हुआ है। एक्चुअली फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था। ये हम लोग ने 2-3 पिक क्लिक किया है और ये अंदर साइड का मंदिर का है। ये भी अंदर साइड का है और आगे आपको पता चलेगा कि हम लोग ने पंडित जी से क्या बात की। और हम लोग ने अभी जैसे मंदिर के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। ये मंदिर के अंदर अभी हम लोग ये पूजा कर रहे हैं। शिवलिंग की पूजा है और अभी उसके बाद हम लोग पंडित जी से बात करने जा रहे हैं। ये मांडव ऋषि उसकी तपोभूमि है। तपोभूमि। तो उन्होंने तो ये गर्म ठंडे पानी का और ये जो शिवलिंग है, हाँ, ये शिवलिंग भी उनकी ही तपस्या ही निकला तपस्या से निकला हुआ है। इसमें क्या हुआ कि एक रोज जो मांडव ऋषि जी थे, जी रोज हरिद्वार जाते थे। हरिद्वार, हाँ हाँ, गंगा जल करने के लिए वहाँ से स्नान ध्यान किया अपने आकर के और तपस्या में लग जाते थे। तो गंगा की तपस्या की थी। तो क्या हो गया, कई 1000 वर्ष हो गए उनको चलते हुए, बाकी उनको कामयाबी नहीं मिली। तो एक रोज बीमार हो गए। बीमार होने के बाद में क्या हुआ कि वो उनको आकाशवाणी हुई कि ऋषि जी आपकी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए आप जहाँ चाहोगे वहीं अपनी भूमि में गंगा और जमुना दोनों धारा ला करके जहाँ मर्जी छोड़ो वहीं प्रकट हो जाए। अच्छा। तो जब वो ठीक हुए तो वहाँ जा करके और अपनी भूमि में गंगा और जमुना दोनों धारा ला करके यहाँ तालु की हो गई। तो पहले तो थी ये 1.25 फुट खड्डा खोदो पानी निकालो। हाँ। अब ये 2.5 फुट के ऊपर। अच्छा। तो 2.5 फुट के ऊपर 360 बीघा का एरिया है ये। 360 बीघा में ही ये पानी है, गर्म और ठंडा पानी। जहाँ खुदाई करोगे वहीं दोनों स्रोत निकले, गर्म भी ठंडा। उसके बाद में क्या हुआ कि वो भोलेनाथ जी की तपस्या में बैठ गए। तो उन्होंने क्या किया कि एक जगह बैठ गए लीन होकर के। तो क्या हुआ कि उनको दीमक चढ़ गई ऋषि जी को। कई 1000 वर्ष हो गए, मिट्टी चढ़ गई ऋषि जी को। तो फिर क्या हुआ कि पार्वती जी बोली भोलेनाथ जी को कि हे भोलेनाथ, आप सृष्टि की रचयिता हो, हमारे को भी यहाँ घुमा के लाओ, सृष्टि दिखा के लाओ। तो भोलेनाथ 2-4 बार मना किया लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो तब वो हट कर ली नहीं पार्वती जी कि नहीं हम तो देखना चाहिए। तो अपने वो विमान बुला करके, विमान बुला आता था पहले आकाश में उड़ान ले, उड़न का टोला। तो क्या हुआ कि फिर वो उसमें उड़ान का टोला में बैठा करके और परिवार सहित घुमाने के लिए चले गए। तो ये कूड़ा उन्होंने छोड़ दिया था भोलेनाथ जी ने, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ अपने तपस्या में बैठा हुआ है तो उनको जाना पड़ेगा। तो फिर पार्वती जी ने हट कर लिया कि नहीं ये कोना क्यों छोड़ाया आपने, हम तो इसको भी देखना चाहते हैं। तो ज़बरदस्ती से वो भोलेनाथ जी को यहाँ लेके आई। तो यहाँ लेके आई तो भोलेनाथ जी की ऋषि जी की इकलौती वहीं आकर के विमान रुक गया। नहीं आगे नहीं पीछे, नहीं ऊपर नहीं नीचे, नहीं आगे नहीं पीछे। तो वो देखी कि ये भोलेनाथ आपसे बढ़ कर के कौन आ गया। तो पार्वती जी को और भी थोड़ी खुशी हुई कि हम तो इसको देखेंगे अब, तो हमारे को दिखाओ। तो वो गुस्से में आकर के भोलेनाथ और कहा कि नहीं मेरे को नीचे उतार भगत। तो नीचे उतारा तो दीमक चढ़ी हुई थी मांडव ऋषि। तो उन्होंने देखा कि ये है कुछ है जो नहीं, इसको प्रकट करके दिखाओ। तो फिर उनको ठोकर से तो मिट्टी हटाई और छोटे बाल रूप में किया और ऋषि जी हाथ जोड़ खड़े हो गए। तो भोलेनाथ जी दर्शन में आ रहे थे। तो उनको बोला कि बोल क्या चाहिए तेरे को। तो भोलेनाथ मेरे को आपके दर्शन चाहिए, आपकी पूजा पाठ चाहिए। तो ये एक की नहीं तो 5 की पूजा करेगा। तो यहाँ 5 शिवलिंग है। अच्छा, ये फर्स्ट सबसे बड़ा शिवलिंग तो ये। सेकंड नंबर में गर्मकुंड के पास में जो मांडव ऋषि लिख रखी है वहाँ ऊपर।
एक है इधर कुंड, वो नीलकंठ का, वो नीलकंठ। नीलकंठ। और आगे जाओगे अलवर रोड के ऊपर, तो रोड के ऊपर ही हो, उसको बोलते हैं मनखंडी। मनखंडी। एक है नारायणपुर, नारायणपुर। जो वीर संध्यानाथ जी के मंदिर, जो 5 मुख का है, वो यहीं से गया हुआ है। तो ऐसे ये 5 शिविर। ये जो शिखर है, ये शिखर पांडवों का बनाया हुआ है। पांडव बराबर। पांडव पांडव महाभारत के पांडव। महाभारत महाभारत के बार पांडव, हाँ। तो वो उन्होंने मतलब ये शिखर- महाभारत के पांडवों ने बनाया। तो क्या हुआ कि औरंगजेब था, हाँ, औरंगजेब। तो औरंगजेब का जब शासन आया था, बराबर। तो हिंदू को खत्म कर दे। छुड़वाई थी, बराबर। छुड़वाया था। तो आज भी इनका मुंह टूट रहा है। अच्छा। और जो मूर्तियाँ है इनका, हाँ, हाँ। 24 अवतार है जो मूर्तियाँ हैं इसमें। और आज इसमें एक और खासियत है कि इसमें ओम लिखे हुए हैं। अगर एक ओम नजर आ गया तो ये समझो ओम ही ओम नजर आ जाएगी सारी में, जहाँ देखोगे वहीं ओम बन जाएगा। अच्छा। आज भी है ये बात। ओम देखने ओम, का। हाँ, ओम। ये मंदिर में एक खासियत है, जिसको ओम दिखा तो वो सब मंदिर में ओम दिखेगा। तो फिर क्या हुआ कि ये जो शिखर था, ये पहले मुडावरा में था। मुड़ावड़ा। मुडावरा है पास में, यहाँ से 1.5 किलोमीटर। तो ये उजाड़ में खड़ा था, ये मतलब टीलों में। टीलों में खड़ा था मंदिर। टीलों, खेत वेत थे वहाँ। तो क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ तहसीलदार आए थे, तहसील के रहने वाले थे, ठाकुर थे, बहुत अच्छे आदमी थे, श्याम सिंह नाम था उनका। तो जब उनका दौरा हुआ ना, तो इस शिखर को देखा जाकर, और एक यार ये तो बहुत अच्छा है। तो एक किसका शिखर था कि ये भरा भगवान का शिखर था। तो जो भरा भगवान थे ना, वो नीलम की मूर्ति, उसको तो किसी ने, ठाकुर था या और कोई था, उसको तो दबा दिया, औरंगजेब आया था जब। और ये शिखर तो कैसे दबे, ये ऊपर रह गया। तो फिर बाद में क्या हुआ कि वो जो तहसीलदार जाकर देखा इनको, वो देखते ही वो देखा कि अरे यार ये तो कंजर हो जाएगा, तो इसको अपन ले जा करके तालुस के ले जाए। तो मांडव ऋषि ने, तो श्याम सिंह तहसीलदार साहब ने सन 64 में यहाँ ला के प्रकट किया था। सन 64। तो इसमें 3 साल लग गए थे 67 में। फिर वो खेत खाली हो गया। खेत खाली होने के बाद में उसकी जुताई चालू कर दी। तो पहले बैल के हल थे या फिर ऊँट के थे। तो हल की नोक से वो बाहर आ गई, बाहर आ करके और ले करके खेत में, वो देख करके सरपंच को बोला, सरपंच तहसीलदार को बोला, तहसीलदार यहाँ रखवा दिया। उसका सामने मंदिर बनवाया था, भरा भगवान के नाम से मंदिर है, जो गर्मकुंड के पास से मंदिर है, उस मूर्ति का ही हो मंदिर। तो हमारे पिताजी उनकी बेलदारी करते थे, तहसीलदार साहब। तो उन्होंने कहा कि रामेश्वर नाम था मेरे पिताजी का, क्योंकि रामेश्वर तो इसकी पूजा करेगा तो ढंग से करना, मूर्ति चलेगी तो मैं तेरा परिवार नष्ट कर दूँगा। मेरे को मूर्ति चाहिए जैसी है, जैसी तेरे नाम कर दिया मैंने मूर्ति, बस मूर्ति जैसी जानी नहीं चाहिए। वो फुल जिम्मेदारी के ऊपर ले लिया उन्होंने। फिर क्या हुआ कि 4-5 साल हो गई, बढ़िया इनकम आई। जो इतना बड़ा हमारा होता बड़ा, उसमें सिक्कों का भर दिया उन्होंने 160-65 मटके, 1 पैसे 2 पैसे 4 पैसे 5 पैसे। तो वो भर गए। उधर क्या हुआ कि एक ज्वारण आ गई। ज्वारण आते ही उस मूर्ति को देखी, तो उस मूर्ति को देखते ही पहचान गई हो, अके तो नीलम। पंडित जी को 70 की बात है, पंडित जी को 800 का नोट दिया। पंडित जी ये कहा है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे पंडित जी बताने लगे ये नीलम। तो क्लियर हो गई, कुछ तो खुद पहचान गई, खुद पंडित जी बता दिए क्लियर हो गई, नीलम है ये तो। कि ठीक है पंडित जी हम चलते हैं, तो मैडम आना कभी, यहीं दाल बाटी चूरमा बढ़ाएंगे खाएंगे, लोग अपने चले गए। इस टाइम जा करके और 4 महीने में चौर तैयार किया, 400 कि वो मूर्ति आनी चाहिए, चाहे पंडित खत्म करके लाओ चाहे गांव खत्म करके लाओ। तो फिर क्या हुआ कि बहुत बढ़िया स्टोरी है देखो। तो क्या हुआ कि वहाँ से चोर चल देते हैं, उसकी खुद की मारुति थी, उस टाइम में मारुति चली थी, और 50,000 रुपये इनाम रखा उनका। तो वो आकर के घूमते घूमते कि ये सोचे यार हम मारेंगे किसको, अकेला पुजारी होगा, जंगल है, जंगल में कौन मिलेगा, तो अपन भंग का चूरमा बनाते हैं। तो जो भी वहाँ मिलेगा उसको भंग खिला देंगे, वो अपना सो जाएगा और अपन उस मूर्ति को लेकर तो आए। तो सामने गंगा मंदिर पूछ लिए हमारे पिताजी के, तो चढ़ गए बुखार, वो चले गए घर। अकेले पंडित जी सामने गंगा मंदिर, वहाँ करके गाड़ी रोकी, जा करके मंदिर में 11 बजे रात को आए, खड़खड़ाई कि पंडित जी महाराज हम लेट हो गए, सोए। बड़ी किस्म से आप सो, तो जब हम चूरमा बना के हैं मैया को भोग दो, और आप भी पाओ और हम भी पाएँ। तो भंग का चूरमा तो खिला दिया पंडित जी को।
और खुद का लिया साधारण। पंडित जी थोड़ी देर में तो तुम तो सो चाहे मत सो, मैं तो सोता हूँ, तो आधे घंटे में सो। वो जा करके उसमें सिरे लग रहे थे, सिरे सीधे के यूँ की मूर्ति से निकाल ले जाने के बाद में, क्योंकि हराम का पैसा कभी नहीं रुकता। तो केस लग गया। केस लगने के बाद जितने भी वो पैसे गड़े थे वो सारे खत्म हो गए, केस में लग गए वो आ गए। तो फिर क्या हुआ कि अब कोई वहाँ जो चोर था, दिल्ली के चोर थे, उनका खाना बनाता था थाना का तहसील का एक माड़ियों का लड़का। तो तहसीलदार को मालूम पड़ गया कि चोर दिल्ली के भी ले जा सकते हैं, कोई जरूर नहीं आके। तो उसको बुलाया, तो उस टाइम में तहसीलदार का बहुत ज़्यादा डर था। वो आकर के देखा तो कि बोलो बाबू जी क्या काम करता है तो कि मैं चोरों का खाना बनाता हूँ। कि जो यहाँ से मूर्ति गई है वो बिल्कुल है वहाँ, लेकिन कल सुबह बिक चुकी हो और कल सुबह निकल जाएगी वो यहाँ। हवाई जहाज पैक हो गई और उड़ान ले लेगा कल 10 बजे। ये तो चल के बता सकता है कि मैं चलूँगा तो मेरे को ख़त्म कर देंगे, मेरे बच्चों को क्या, मैं तेरे को 10 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट करूँगा और तेरे को नौकरी दूंगा चिपड़ासी, जब तक मैं जीऊँ, जब तक नौकरी करता रहे, तो रिटायरमेंट नहीं होने दूँगा तेरे को। तो था उन्होंने उसको तैयार किया, जा करके व्यापारी बन के गया था, कुर्ता पजामा पहन करके तहसीलदार साहब, और 3.5 करोड़ रुपए की बिकी थी उस टाइम। ये 4 करोड़ रुपए भर के ले गया टीचिंग, और चले गए। जा करके वहाँ देखा कि मूर्ति है सब, तो वो अपना खाना बनाने लग गया। वो जा करके ये जो ताल वृक्ष मूर्ति है ये वो बिक गई, उसको छोड़ो। कितने की 3.5 करोड़ रुपये की, 4 करोड़ पकड़े ना, तो 50 लाख रुपये फालतू आ रहा है, मेरे मुँह में पानी आएगा। उसको तुरंत मूर्ति दिखाई दी, वहीं छापा मार 4 तो पुलिस अब जाए तो कहा जाए। मूर्ति को उठा करके दिल्ली रख दिया। दिल्ली रखने के बाद में सब, क्योंकि तुरंत लेके आते तो ख़त्म करते उसको, तो दिल्ली रख दिए। 2-4-5 महीने बाद में गए तो दिल्ली कब्जा कर लिया। तो सन 75 से और 2008 तक केस चला था अलवर और दिल्ली के। तो 2008 में जीता है अलवर, तो अब अलवर में हूँ, अजायब घर में, जहाँ कचेड़ी है, कचेड़ी में। अभी आएंगी तो है इधर नहीं लेके आएंगे? नहीं, वो खंडित कर दिया उसको, आंगड़ी को। चलो पंडित जी महाराज